हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, आज के जो मेरे टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशनल पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो देखिए, एमएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर 2 का ये टॉपिक है एजुकेशनल पॉलिसी, इकोनॉमिक एंड प्लानिंग। सेकेंडरी लेवल और एलिमेंट्री लेवल दोनों के लिए है ये, शिक्षा नीति और राष्ट्रीय विकास में संबंध। और ये सिर्फ एमएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए नहीं है, इस एजुकेशन से जुड़े सभी बच्चों के लिए है जो हाई लेवल पे स्टडी करते हैं, बीएड कर रहे हैं। आपका बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक के बारे में। तो जो बीएड वाले बच्चे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, वो अपने पेपर 2 की तैयारी के लिए इसको ज़रूर करें। इसके अलावा भी जो भी बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या उनका ये टॉपिक है शिक्षा नीति और राष्ट्रीय विकास में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट, वो सभी बच्चे इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे एमएड फोर्थ सेमेस्टर लिखा है तो सिर्फ एमएड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए ही है ये टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक को मैं पूरा डिटेल में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ये सभी के लिए है, आपको ये टॉपिक ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो देखिए, हम जान लेते हैं शिक्षा नीति और राष्ट्रीय विकास में संबंध। और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशनल पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट इन डिटेल। तो देखिए, एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेशनल डेवलपमेंट। जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है कि इसमें उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है नेशनल डेवलपमेंट में, यानी कि राष्ट्रीय विकास में। तो ये देखिए, मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी, उनकी शिकायत है कि मैडम हिंदी में नोट्स बनाइए, तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप उसको नोट्स को बना सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई वर्ड का आपको मीनिंग नहीं आ रहा, किसी लाइन का आपको समझ नहीं आया, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है राष्ट्रीय विकास में। एजुकेशन डेवलप्स अ कंट्रीज इकोनॉमी एंड सोसाइटी। जो एजुकेशन है वो विकास करती है किस चीज़ का? देश की अर्थव्यवस्था का और समाज का। एजुकेशन इज़ द माइलस्टोन ऑफ अ नेशंस डेवलपमेंट। यानी कि देखिए, माइलस्टोन का मतलब क्या होता है? मील का पत्थर, यानी कि एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है ये शिक्षा नेशनल डेवलपमेंट के लिए। एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज एंड स्किल्स टू द पीपल। जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो लोगों को ज्ञान और योग्यता प्रदान करती है, एज वेल एज शेपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द यूथ ऑफ अ नेशन। इसके अलावा जो राष्ट्र के युवा हैं वो उनके व्यक्तित्व का भी शेप देती हैं, उसका विकास करती हैं। एजुकेशन इम्प्रूव्स द कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस। जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो इम्प्रूव करती है। जो किसको इम्प्रूव कर रही है? जो क्षमता होती है इंडिविजुअल्स की, जो सभी लोगों की क्षमता होती है, और जो स्कूल की क्षमता होती है, किसी भी संस्था और जो इंस्टीट्यूशंस की हम अगर बात कर रहे हैं तो उनकी जो क्षमता होती है उन सबको वो इम्प्रूव करती है, उनमें एक सुधार लाती है। देयर इज़ अ क्लोज रिलेशन बिटवीन एजुकेशनल पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट। यानी कि जो एक एजुकेशनल पॉलिसी जो होती हैं, शिक्षा नीति होती हैं, और राष्ट्रीय विकास के बीच में एक बहुत ही गहरा अंतर है, बहुत ही क्लोज रिलेशन है, इसमें संबंध है। तो ये क्या है वो? नेशनल डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉडर टर्म। नेशनल डेवलपमेंट क्या है? एक ब्रॉडर टर्म है, यानी कि एक बहुत विस्तार पूर्वक हम इसको बात कर सकते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी की बात नहीं कर रहे, हम राष्ट्र के विकास की बात कर रहे हैं। विच इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट, जिसमें सभी हम डेवलपमेंट की जो बात करते हैं वो सभी एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से? ऑफ अ नेशन, लाइक इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल एटसेट्रा। यानी कि कौन कौन से एलिमेंट्स से, कौन कौन से एस्पेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, यानी सभी चीज़ों का विकास होता है किसके अंदर? नेशनल डेवलपमेंट के अंदर। क्योंकि इसको आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में भी अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखिए, हमारा राष्ट्र है, इंडिया है, इंडिया के क्या है, अगर हम इंडिया का विकास करना चाहते हैं, हम भारत का विकास करना चाहते हैं, तो हमें उसके हर एक पहलू को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। हमें उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में भी सोचना पड़ेगा, उसके सामाजिक विकास के बारे में भी सोचना पड़ेगा, और राजनीतिक विकास के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर राष्ट्रीय विकास होता है।
नेशनल डेवलपमेंट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द कंट्री टू रेज द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ इट्स रेसिडेंट्स। यानी कि राष्ट्रीय विकास क्या है? राष्ट्रीय विकास है किसी भी देश की क्षमता एक क्षमता को देखा जाता है, वहाँ के रहने वालों का लिविंग स्टैंडर्ड देखा जाता है, जीवन स्तर देखा जाता है। यानी कि अगर किस वहाँ के रहने वाले लोगों का जीवन स्तर जितना अच्छा होगा, यानी कि राष्ट्रीय विकास उतना ही अच्छा होगा। सो इट कैन बी achieved by providing individuals with basic livelihood requirements। और ये किस तरीके से अचीव किया जा सकता है? जो देश के युवा हैं, जो देश के लोग हैं, उनको सभी को आजीविका की सभी आवश्यकताएं, उन जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं वो प्रोवाइड की जाए, वो दी जाएं। एंड सप्लाइंग दैम विद एम्प्लॉयमेंट, और उनको क्या दिया जाए? एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, रोजगार दिया जाए। डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ। जो विकास क्या है? वो एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जो क्या क्रिएट करता है? विकास ग्रोथ क्रिएट करता है, विकास करता है। वो किसी चीज़ का ब्रिंग्स इन प्रोग्रेस एंड पॉजिटिव चेंज। यानी कि क्या है विकास? है क्या? हम अगर विकास को देखना चाहें, हम देखते हैं कि हमारे देश का विकास है, बट हमारे देश का विकास तभी होगा जब उसकी ग्रोथ होगी, उसमें जो ब्रिंग्स इन प्रोग्रेस हो, उसके अंदर प्रोग्रेस होगी, हमारे देश के अंदर एक पॉजिटिव चेंज होगा, तभी तो हम कहेंगे कि देश का विकास हुआ है। अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट, national development is growth and change that turn in social, cultural and as well as economic and qualitative as well as quantitative। यानी कि देखिए अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि राष्ट्रीय विकास क्या है? राष्ट्रीय विकास एक ग्रोथ है और क्या है? चेंज है। चेंज और किस तरीके का चेंज है? जो बदलाव लाता है किस में? आपके सामाजिक तौर पर, आपके जो कल्चरल तौर पे, और साथ में अर्थव्यवस्था के ऊपर, इकोनॉमिक एंड क्वालिटेटिव एंड एज वेल एज क्वांटिटेटिव। यानी कि उसमें एक देश के अंदर गुणात्मक चेंज भी हो रहे हैं और मात्रात्मक चेंज भी हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। देयर आर सम फैक्टर्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट विच आर। अब देखिए कुछ जो राष्ट्रीय विकास हैं उसके कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारक हैं, वो क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा टू प्रिजर्व द इन्वायरमेंट, कि जो इन्वायरमेंट है उसको प्रिजर्व किया जाए, उसको सुरक्षित किया जाए। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट इन ऑल, जो हमारे राष्ट्रीय विकास के लिए क्या ज़रूरी है कि जो हमारा प्रॉफिट शेयर है वो इक्वल हो सभी पार्ट्स में। अब देखिए इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि आपका मेडिकल लाइन में, आपका एजुकेशनल लाइन में, आपका पॉलिटिकल लाइन में जो प्रॉफिट शेयर होता है, जो हर साल बजट बनता है, वो क्या हो? इक्वल होना चाहिए, जिससे कि हर एक क्षेत्र का विकास हो सके। इसके बाद है इक्वल लिविंग स्टैंडर्ड, जो आपका सभी का लिविंग स्टैंडर्ड होता है, जीवन स्तर हो, सभी को एक समान प्राप्त हो, सभी को एक समान सुविधाएं प्राप्त हो। नेक्स्ट है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो लोगों की इनकम हो वो इक्वल तौर पे होनी चाहिए, आपके जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग होती है। ये तो एक आम बात है कि हम जानते हैं कि अगर हमारी जितनी क्वालिफिकेशन होगी हमारी इनकम उसी के हिसाब से होगी, बट वो इनकम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर सपोज़ कि अगर कोई दूसरी कैटेगरी से आ रहा है या फिर भेदभाव हो रहा है, चाहे क्वालिफिकेशन सेम है बट भेदभाव हो रहा है, तो किसी की इनकम ज़्यादा है किसी की कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ फैसिलिटीज़ रिगार्डिंग एजुकेशन, हेल्थ, सोशल एट्सेट्रा। यानी कि जितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है एक राष्ट्र के अंदर, एक नेशन के अंदर, चाहे वो एजुकेशन की है, हेल्थ की है, चाहे वो सोशल हो, सामाजिक तौर पे हो, तो उनका विस्तार होना चाहिए, उन फैसिलिटीज़ का, उन सुविधाओं का। अब देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आर सम मेजर इंडिकेट्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। यानी राष्ट्रीय विकास को इंडिकेट करने वाले संकेतक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, पर कैपिटा इनकम, जिसको हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। तो इन सब का क्या है? ये नेशनल डेवलपमेंट के संकेतात्मक है। इनसे हम देख सकते हैं कि एक जो नेशनल डेवलपमेंट है किस लेवल पर हो रहा है।
नेक्स्ट देखिए, एजुकेशनल पॉलिसीज़ आर द बैकबोन ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट, यानी कि जो शिक्षा नीति होती हैं वो बैकबोन होती हैं, वो बेस होती हैं जो शैक्षिक विकास होता है, जो एजुकेशनल डेवलपमेंट होता है उसका बैकबोन होती हैं वो। द रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस एजुकेशनल पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ करिकुलम, टेक्स्ट बुक, टीचिंग मेथड एटसेट्रा इनडायरेक्टली डेवलप आवर नेशन। जो देखिए, जो हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज़ बनती हैं उसके अंदर कुछ रिकमेंडेशंस होते हैं, कुछ बातें कही गई होती हैं जो शिक्षा नीति होती हैं। तो वो जो सभी बातें होती हैं वो किसके बेस पे होती हैं, उनका आधार क्या होता है, जो हमारा करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है, टेक्स्ट बुक होती है, या टीचिंग मेथड है, पढ़ाने का जो तरीका होता है, और इन सब पे वो क्या होता है, इन सब का बेस है ये। और इन्हीं के द्वारा इनडायरेक्टली क्या होता है, हमारे नेशन का डेवलप होता है। क्यों? हमारे राष्ट्र का विकास हो रहा है उससे। जितनी अच्छी शिक्षा नीति होगी उतना ही अच्छा हमारा राष्ट्र का विकास होगा। नेक्स्ट इज अ नेशनल डेवलपमेंट कैन नॉट बी बिल्ट बाय ओवरनाइट, यानी कि राष्ट्रीय विकास रातों रात नहीं आ सकता कि अगर हम सोचे कि आज ही रात में हम राष्ट्रीय विकास कर ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए होता है, एक प्रॉपर पॉलिसीज चाहिए होती हैं इसके अंदर प्रॉपर वर्क चाहिए होता है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये क्या है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है, विच टेक्स टाइम थ्रू मैनी अल्ट्रेशंस, और ये क्या है, एक टाइम लेता है जिसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं। दस एजुकेशनल पॉलिसीज प्लेज अ वाइटल रोल, जो शिक्षा नीति होती हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं इन नेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, राष्ट्रीय विकास के एक किसी भी देश के राष्ट्रीय विकास में। फॉर एग्जाम्पल, द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, यानी NP की जब हम बात करते हैं, इज़ एन एजुकेशनल पॉलिसी, वो क्या एक शिक्षा नीति है, विच इज़ फॉर्म्ड और फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो किसके द्वारा बनाई गई है, हमारी भारत की सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, टू प्रमोट एजुकेशन इन इंडिया। और किस लिए बनाई गई हैं, हमारे देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए। एंड फॉर नेशनल डेवलपमेंट, और किस लिए बनाई गई हैं, देश के विकास के लिए। द पॉलिसी कवर्स, और ये जो नीतियाँ होती हैं क्या किसको कवर्स करती हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन टू हायर एजुकेशन इन बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया, यानी कि जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं वो आपका प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा जो होती है उन सबको कवर करती है, चाहे फिर वो रूरल एरिया हो, चाहे वो गांव का एरिया हो, चाहे वो शहरी एरिया हो। तो ये शिक्षा नीतियों में हर चीज़ की बात की जाती है, हर एक के विकास की बात की जाती है, और उसी के द्वारा क्या होता है, हमारे राष्ट्र का विकास होता है, हमारा नेशनल डेवलपमेंट होता है। तो ये जो मैंने आज बात की आपसे के साथ में, तो आपके साथ में मैंने आज क्या शेयर किया, आज मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशनल पॉलिसीज़ एंड नेशनल डेवलपमेंट। और जैसा कि मैंने बताया है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ज़रूर पढ़ना है, चाहे आप KVS की तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे KVS NVS की तैयारी कर रहे हैं, DEEE SB की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि जो पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके ऑप्शंस आते हैं, इस तरीके से आते हैं कि आपको कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तो आपको अगर सही आंसर पता होगा कि इनका मीनिंग क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है, और किसी क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। और जब नेशनल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी बच्चों के लिए। तो इसको ज़रूर तैयार कीजिए, चाहे आप एजुकेशन से जुड़े हुए कोई भी कोर्स क्यों ना कर रहे हों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने कोर्स से रिलेटेड आप प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे देख सकते हैं। चाहे आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, आप CTET की तैयारी कर रहे हैं, CTET पेपर 1, CTET पेपर 2, B.Ed फर्स्ट ईयर, B.Ed सेकेंड ईयर, या फिर आप M.Ed के किसी भी सेमेस्टर में हो, या आप KVS NVS DEEE SB की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाइए, आप देखिए, आपके जो टॉपिक्स मैंने शेयर किए हुए हैं उनको सुनिए, पढ़िए, देखिए। उनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर आपका जो क्वेरी होगी उसको सॉल्व करूँगी, और आपके लिए यूज़फुल वीडियोस मैं लाती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें, और जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।